आज मैं आपको बताऊंगा एडोबी InDesign के अंदर टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे स्केल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वर्टिकली स्केल कहने का मतलब टेक्स्ट का लंबाई जो है नीचे से ऊपर तक देखिए यहाँ पे इसका जो लंबाई है, तो इस तरह से वर्टिकली स्केल हम लोग कैसे करेंगे एडोबी InDesign के अंदर। सिंपल तरीका है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ और स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने क्लियर कर दिया। नॉर्मली क्या होता है देखिएगा आप, इस तरह से नॉर्मल सा आपको जब पेज हम लोग लेते हैं तो इस तरह से नॉर्मल एक पेज मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, पहले यहाँ पे टूल बॉक्स में जाते हैं एडोबी InDesign के अंदर, टाइप टूल पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक टेक्स्ट ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए डायरेक्टली आप क्लिक कीजिएगा तो कर्सर नहीं आता, इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। हो गया, हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम कर दूंगा जिससे आपको दिखाई दे, आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरा ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, जैसे GAUTAM गौतम लिख दिया। साइज़ बहुत छोटा है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा साइज़ में यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखिए इस तरह से सिलेक्ट किया। अब थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये मैं थोड़ा साइज़ यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। अब स्मॉल लेटर में है तो यहाँ से ये जो TT लिखा हुआ है ऑल कैप्स, इस पर क्लिक कर देंगे, कैपिटल हो गया। तो ये फ़ॉन्ट है। थोड़ा सा दूसरा फ़ॉन्ट लेते हैं, थोड़ा सा मोटा फ़ॉन्ट लेंगे तो देखने में आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ से कोई सा भी एक फ़ॉन्ट, अच्छा सा फ़ॉन्ट जो आपको पसंदीदा फ़ॉन्ट है आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो कॉमन सा फ़ॉन्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे एरियल वाला फ़ॉन्ट बहुत कॉमन है, तो यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब यहाँ से मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, हो गया। यहाँ तक तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है टेक्स्ट का किसी के ऊपर काम करना। ये हो जाने के बाद अब इसको मुझे वर्टिकली स्केल करना है भैया। तो यहाँ पे ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मेनू बार है, ठीक इसके नीचे ये जो बार दिखाई दे रहा है, अगर ये नहीं है, इसी के माध्यम से करेंगे। एक और तरीका है, दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। तो विंडो में जाके यहाँ पे कंट्रोल का देखिए दिया हुआ है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये चला जा रहा है। लाने के लिए विंडो में जाके यहाँ से कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा इस तरह से बॉक्स नंबर आपको शो करेगा। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये जो T लिखा हुआ है देखिए वर्टिकल स्केल आ रहा है। अब यहाँ पे बटन दिया हुआ देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ऊपर वाला बटन से, ये देखिए स्केलिंग होगा। ये देखिए बढ़ रहा, देखिए नीचे से ऊपर देखिए इस तरह वर्टिकली देखिए। अब यहाँ से ये देखिए इसको बढ़ाता हूँ 150, इसको दबा के रखेंगे, यहाँ से बढ़ता है। देखिए ये देखिए बढ़ रहा, देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए वर्टिकली देखिए कैसे स्केल हो रहा है। ये देखिए इसको यहाँ से 250 300, ये देखिए मैं इसको वर्टिकली स्केल यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। ये देखिए वर्टिकली देखिए स्केल हो गया। और कम करना है तो यहाँ पे भी दिया है परसेंटेज, आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ 200 तक दिया है, उससे ज़्यादा अगर करना है आपको तो यहाँ से कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे वर्टिकली इस तरह से आप इसको दबा के रखिए, डायरेक्टली टाइप कीजिए तो भी आप परसेंटेज यहाँ से वर्टिकली बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका दूसरा जगह वहाँ से भी कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट फ्रेम बना हुआ है, अब यहाँ से नीचे से मैं अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो ठीक आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा टेक्स्ट को। अब यहाँ से तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका देखिए, ये जो मेनू बार है यहाँ पे टाइप मेनू में जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टर है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+T, शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कैरेक्टर का पैलेट खुल जाता है, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कोलैप्स कर जाता है, मतलब इस तरह छोटा बन जाता है, इसलिए घबराए नहीं। तो अगर इस तरह से छोटा हो जाएगा ऑप्शन तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से बढ़ जाता है। ये देखिए फिर से हो गया। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया, इसको कोलैप्स कर सकते हैं, इस तरह से इसको बड़ा करना है यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। मतलब काम के दौरान ये सब हो सकता है, तो ये मैं आपको बता देना उचित समझता हूँ। एक बार फिर से टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट कर दिया। अब सेम ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी वो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 260, तो देखिए यहाँ पे 260 जो स्केल वर्टिकल स्केल का ऑप्शन है, ये बॉक्स दिया हुआ था, यहाँ पे भी ऑप्शन है। अब यहाँ से भी हम लोग देखिए इसको बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बढ़ाऊंगा तो आपको टेक्स्ट के ऊपर नज़र आएगा, ये देखिए बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसको और तो करीब ले जाता हूँ जिससे आप देख पाएँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए वर्टिकली नीचे से ऊपर तक देखिए स्केल होते जा रहा है। ये देखिए ये इसको दबा के रखा हूँ, ये देखिए कितना स्केलिंग हो गया। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, प्लस ये कैरेक्टर का जो पैलेट है यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत कोई ये सोचते हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट फ्रेम हमें बनाया है
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टेक्स्ट फ्रेम को हम लोगों ने बना लिया है, अब ये जब प्रिंट करेंगे तो ये जो लाइन ब्लू कलर दिखाई दे रही है, ये तो प्रिंट होने के बाद ये तो दिखेगा नहीं। तो अगर इसको देखना चाहते हैं तो W प्रेस कीजिए। ये देखिए W प्रेस किया, एक बार क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ऐसे दिखेगा, प्रिंट होगा। तो इसलिए घबराए नहीं, वो टेक्स्ट फ्रेम है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को स्केल कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो लंबाई होता है वो बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एडोबी InDesign में कैसे हम लोग टेक्स्ट को वर्टिकली स्केल करते हैं, मतलब टेक्स्ट का लंबाई को कैसे बढ़ाते हैं।